हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग रिस्पायरेशन इन प्लांट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। इससे आपको ट्रेंड के बारे में आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मैच द कॉलम दिया गया है। मैच द कॉलम दिया गया है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। ऑप्शन ए, ईटीएस में कॉम्प्लेक्स वन क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स वन क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपको इसका नाम बताना है। कॉम्प्लेक्स वन में हो जाएगा NADH डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन नंबर 1। कॉम्प्लेक्स टू में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स टू में हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन 4। कॉम्प्लेक्स थ्री क्या रिप्रेजेंट करेगा? साइटोक्रोम BC1 2। और कॉम्प्लेक्स फोर क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, 3 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1423। 14 14 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आपको क्या करना है, जितने भी कॉम्प्लेक्स है सभी का नाम याद रखना है और आप कमेंट में करके बताओ हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 को क्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स 5 का क्या नाम है, आपको ये कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम दिया गया है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। ऑप्शन ऑप्शन ए दिया गया सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होगा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? ये होगा साइटोप्लाज्म में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ऑप्शन 4। और प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ इस्टेब्लिश होगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 3। इसका आंसर हो जाएगा 2143, 2143। और आपको यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट वर्सेज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट वर्सेज माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ इस्टेब्लिश होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होगा ल्यूमेन में, और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये आप क्लियरली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल which does not involve oxidation of substrate। आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेप है जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेप इन्वॉल्व नहीं है। ऑप्शन ए, मैलिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन, यहाँ पे AKDH2 का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेप इन्वॉल्व होगा। सक्सिनाइल को एंजाइम ए से मैलिक एसिड का कन्वर्जन, यहाँ पे भी हमें यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जहाँ पे हमें NADH का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड में कन्वर्जन, यहाँ पे हमें FADH2 का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे GTP का सिंथेसिस होता है, और यही वो स्टेप है जहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। और ऑप्शन डी है आइसोसिट्रिक एसिड जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर भी NADH का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज नोन एज। अब आपको कॉम्प्लेक्स 2 का नाम बताना है। कॉम्प्लेक्स 2 क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये तो कॉम्प्लेक्स 4 हो जाएगा। NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। साइटोक्रोम BC1, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3 है। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, NADP सेंसिटिव, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये नहीं होगा। ऑप्शन 2, प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। ऑप्शन सी,
प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेड अगेंस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। ऑप्शन डी मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडिएंट और एटीपी सिंथेसिस। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन एंड रीजन है। असर्शन दिया गया है एटीपी इज यूज एट टू स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में दो जगह एटीपी का यूज होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और रीजन दिया गया है फर्स्ट एटीपी इज यूज इन द कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये करेक्ट है। एंड सेकेंड एटीपी इज यूज सेकेंड एटीपी यूज होता है in the conversion of fructose 6 phosphate into fructose 1,6 phosphate। तो ये आंसर भी करेक्ट है और ये असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड रीजन, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। तो आपको क्या करना है, ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है, कहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है और कहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रहा है, ये आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं। और कहाँ पे एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रहा है, आपको ये सभी स्टेप ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हाउ मेनी टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन अकर ड्यूरिंग टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल में कितने टाइम डीकार्बोक्सिलेशन होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, ये क्या करेगा, ये रिसीव करेगा एसिटाइल को एंजाइम ए को और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रिक एसिड में। सिट्रिक एसिड से कन्वर्जन होगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का कन्वर्जन देखने को मिलता है सक्सिनिक एसिड में और सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलेइक एसिड में और मैलेइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। तो अब हम लोग कार्बन काउंट करते हैं, ये 4 कार्बन मेंबर है, ये 2 कार्बन मेंबर है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा 6 कार्बन मेंबर हो गया और ये 5 कार्बन मेंबर और ये 4 कार्बन और मैलेइक एसिड भी 4 कार्बन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 कार्बन लॉस हुआ और ये 2 कार्बन CO2 में कन्वर्ट हुए। तो कितने बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, 2 टाइम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 फैटी एसिड आर कनेक्टेड विद रिस्पायरेटरी पाथवे थ्रू। आपको बताना है फैटी एसिड रिस्पायरेटरी पाथवे में कहाँ से इंटर करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंटर करता है एसिटाइल को एंजाइम ए से। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड नहीं होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये किसके लिए होगा, ये होगा ग्लिसरॉल के लिए, ये होगा ग्लिसरॉल के लिए। और पायरुविक एसिड किसके लिए होगा, पायरुविक एसिड होगा प्रोटीन के लिए, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 मैच द कॉलम है। ऑप्शन ए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या इन्वॉल्व होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑप्शन नंबर 2 ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे कर देते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसमें सिट्रेट सिंथेटिक एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो 2431 2431 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 विच द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सेलुलर रिस्पायरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीडेशन। तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन 2 द इंटायर सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। कुछ स्टेप साइटोप्लाज्म में होते हैं और उसके बाद डिपेंड करता है कंडीशन पे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा वो कौन सा स्टेप हो रहा है, कौन सा प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी
फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन जर्मिनेटिंग सीड। हाँ, ये स्टेटमेंट भी जो करेक्ट है और ये स्टेटमेंट समरी में दिया गया है, इसीलिए आपको सभी चैप्टर के समरी भी पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। द फेट ऑफ पायरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हाँ, ये करेक्ट है। पायरुवेट पायरुवेट आगे चल के किस स्टेप में इंटर करेगा, ये डिपेंड करता है वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, एरोबिक है या फिर एनारोबिक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन ई, वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ O2 एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेटिंग रिड्यूस। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हम लोग देखते हैं ईटीएस में सबसे जो क्रूशियल स्टेप होता है वो यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल आता है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना देता है, और इसी वजह से पूरा ईटीएस साइकिल कंटिन्यू हो पाता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 10 का हमारा सिर्फ बी आंसर, बी करेक्ट है, बाकी सभी बी रॉन्ग है, बाकी सभी करेक्ट है। तो बी वाला को काट दीजिए और इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आज हमने रिस्पायरेशन इन प्लांट से बहुत इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन किए हैं। आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से करना है, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से ले सकते हो, और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।